हर राइड पर रोड टैक्स कट रहा है। मैं ये पैसा जा कहाँ रहा है सर? 36,000 राइडर है, इतना पैसा 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में अगर रैपिडो चल रहा है, आज क्यों दिक्कत हुई है? रोड टैक्स जा कहाँ रहा है? रैपिडो हमसे रोड टैक्स भी लेता है, जो कि पर बुकिंग पर हमसे 7, 8, 10, 15 रुपये लेता है। पार्सल की बुकिंग लेता है, पैसा लेता है। पार्सल के लिए अगर हम पार्सल छोड़ने जाते हैं उसके लिए भी पैसा लेता है, 2 रुपये। 8 महीने से रोड टैक्स वो ले रहा है, तो वो 8 महीने का 36,000 लोगों का रोड टैक्स, जो 5-5 रुपये, 10-10 रुपये, 2-2 रुपये जो रोड टैक्स इकट्ठा हुआ है, वो रोड टैक्स गया कहाँ पे? रोटी करोगे नहीं तो खाओगे कैसे? कैसे करोगे? मैरिड बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, 3-3 बच्चे, शादीशुदा लड़के हैं। आप खुद बताओ जाएंगे कहाँ बच्चे? कहीं ना कहीं हल तो निकाले। मेरा नाम सर भविष्य है। तो क्या दिक्कत आ रही है रैपिडो को लेके जो ऑर्डर? सर जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने जो नोटिस निकाला हुआ है, 10 तारीख को संडे को नोटिस निकाला हुआ है, लीगल नोटिस निकाला, ट्विटर के द्वारा जो निकाला हुआ है, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी आ रही है। तो अभी उसको फेस कर रहे हैं, बट ज़्यादा देर फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि चाहे वो ट्रैफिक विभाग की तरफ से हो, चाहे वो जेकेपी की तरफ से हो, कुछ चालान भी कुछ लड़कों को जो कि सुनने में आ रहा है कि आए हुए हैं, बट सामने अभी पता नहीं है अभी। बट अभी रैपिडो कंपनी भी कुछ आई हुई है, लड़कों ने ये भी कहा, कुछ सोर्सेज ने कहा कि रैपिडो कंपनी भी आई हुई है और बातचीत चल रही है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के साथ। लेकिन अभी प्रेजेंट का कोई एक्टिविटी कुछ दिखाई नहीं दे रही, जिससे हमें भी कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानियां झेलनी पड़ रही है जम्मू में। चाहे वो राइडर ये इसके कस्टमर्स के थ्रू कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कस्टमर खुश है हमसे, कस्टमर्स की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन कोई अपडेट नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से, कमिश्नर साहब की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा है कि रैपिडो राइडर्स को सहूलियत मिले, आसानी से चले, बिना डरे चले। ठीक है ना? तो उनका कहना है कि जो आप सवारियां पीछे बिठा रहे हो वो कमर्शियल यूज हो रहा है। नहीं सर, कमर्शियल यूज़ में सर, उसमें सर कमर्शियल में जो राइडर है वो तो एक ही सवारी उठा रहा है, तो वो कमर्शियल में सर आता नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरी जो सोच है, नहीं आता है। बाकी लोग कहेंगे उसके ऊपर कि कमर्शियल में आता है, कि वो उसमें दूसरे टाइप में आता है, बट हम एक ही पैसेंजर उठाते हैं। बट वो पैसेंजर हम उठा के नहीं लाते हैं, वो पैसेंजर बुकिंग करता है रैपिडो ऐप के थ्रू, हमारे पास आता है कस्टमर, भाई साहब OTP हम मांगते हैं, वो देता है OTP, और तब जाके राइडें बुक होती हैं, हम उसको छोड़ने जाते हैं, और सब राइड स्टार्ट होती है, तभी जाके राइडें स्टार्ट होती है। सबसे बड़ी बात, रैपिडो हमसे रोड टैक्स भी लेता है, जो कि पर बुकिंग पर हमसे 7, 8, 10, 15 रुपये लेता है। पार्सल की बुकिंग लेता है, पैसा लेता है। पार्सल के लिए अगर हम पार्सल छोड़ने जाते हैं उसके लिए भी पैसा लेता है, 2 रुपये। 8 महीने से रोड टैक्स वो ले रहा है, तो वो 8 महीने का 36,000 लोगों का रोड टैक्स, जो 5-5 रुपये, 10-10 रुपये, 2-2 रुपये जो रोड टैक्स इकट्ठा हुआ है, वो रोड टैक्स गया कहाँ पे? अगले दिन ट्रांजैक्शन होती है 5 रुपये की, बिफोर द डे, पिछले दिन की 5 रुपये काटता है वो, मतलब कि वो पार्सल में 7 रुपये काटता है, और जो पैसेंजर में वो 10 से 12 रुपये काटता है। अगर वो रोड टैक्स इधर के जो रैपिडो के जो कि हेड बैठे हुए हैं, वो उनके पास गया, या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को नहीं दिया गया, या रैपिडो कंपनी के पास गया तो ऑनलाइन ही है सर, हमारे पास तो माइनस का डाटा पड़ा हुआ है, क्योंकि रैपिडो टैक्स आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये इसमें रैपिडो टैक्स काटा हुआ है, ये देखिए, आप मैं बता देता हूँ आपको, अपना ओपन करेंगे, ये देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये राइड बुक की उन्होंने कस्टमर राइड बुक की, ये रोड टैक्स कटा, गवर्नमेंट टैक्स एंड अदर फीसिस, इट मीन्स रोड टैक्स कट रहा है सर, -6.76 रोड टैक्स कट रहा है हर राइड पर रोड टैक्स कट रहा है। मैं ये पैसा जा कहाँ रहा है सर? 36,000 राइडर है, इतना पैसा 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में अगर रैपिडो चल रहा है, आज क्यों दिक्कत हुई है? रोड टैक्स जा कहाँ रहा है? क्या ये डिपार्टमेंट को मिल नहीं रहा? जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो लीड कर रहे हैं, डिपार्टमेंट कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हमें कोई 10 रुपये कट रहा है, कहाँ जा रहा है? ये हमें थोड़ा बता दीजिए। इतना पैसा, लाखों करोड़ों का पैसा 8 महीने का कहाँ जा रहा है सर? कहना सर कुछ नहीं चाहता, हमें किसी से गिला शिकवा नहीं है, किसी से कोई दिक्कत नहीं, सब अपना प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन हम एक गुहार लगा रहे हैं कि हमें भी थोड़ी रिहाइश दीजिए, हमें भी थोड़ा ईजी कीजिए। हम रात को घबराहट में होते हैं, कहीं दिक्कत ना आ जाए। हमारे अपने ग्रुप है, रैपिडो के ग्रुप है, उसमें हम बोलते हैं, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमें ये परेशानी आज झेलनी पड़ी, कल ये परेशानी झेलनी पड़ी, कल रात को हम इतनी घबराहट में थे कि आप हिसाब नहीं लगा सकते। इतनी घबराहट हुई रात को 6 बजे के बाद। कुछ राइडरों ने कहा हम जा नहीं रहे, निकल नहीं रहे घर से। हमने बोला क्यों नहीं निकल रहे? निकलो, काम करो भाई, रोजी रोटी करोगे नहीं तो खाओगे कैसे?
कैसे मैरिड बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, 3-3 बच्चे, शादीशुदा लड़के हैं। आप खुद बताओ जाएंगे कहाँ बच्चे? कहीं ना कहीं हल तो निकाले। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, हमारा हल निकाला जाए, हमें कहीं आसानी चीज़ दी जाए, हमें कमाने दिया जाए। भाई साहब 300-400 रुपये कमाते हैं, 500 रुपये कमाते हैं, उसमें तो छोड़ दो अब हमें। रैपिडो बंद नहीं करना चाहिए बस।